दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार लोक भारती से। आज हमारी स्टूडियो में आए हैं संजय निषाद जी। और ये लोग जो है 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो है जयंती मना रहे हैं। और ये लोग जो है एक भव्य कार्यक्रम रखे हैं और कई ग्राम सभाओं में कार्यक्रम रखे हैं। तो आइए इनसे जो है उस कार्यक्रम पे कुछ बात किया जाए। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके लोक भारती के सभी दर्शकों से और इस सिसवा क्षेत्र पूरे देशवासियों को मैं अपने तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल जय भीमलाल सलाम करता हूं। साथियों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि 14 अप्रैल 2025 को सोनबरसा बेलवा घाट चौराहे पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जयंती मनाया जाएगा। और ये जयंती पहले रैली से शुरू होगी। हम लोग सभी नौजवान मिलके मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे और मोटरसाइकिल रैली चैनपुर में जाएगी, सोनबरसा में जाएगी, बलुआ में जाएगी, बन्नी ढाला जाएगी। उसके बाद हरपो पकड़ी घिवा में जाके रैली फिर मिलेगी। वहां पे भी मेरी अपील है कि हरपो पकड़ी घिवा के भी नौजवान साथियों ने बड़ा आयोजन किया हुआ है। वहां पे भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और वहां पे मूर्ति रखने के बाद बड़ा सा जनसभा होगा और रैली निकाली जाएगी। तो आप सभी नौजवान साथियों से अपील है कि हरपो पकड़ी घिवा भी और सोनबरसा बेलवा घाट चौराहे पे जो जनसभा होगा, जनसभा को सुनने के लिए आप सभी लोग 14 अप्रैल को जितने भी आपकी क्षमता है अपनी क्षमता अनुसार लेकर तन मन धन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी साथियों से अपील है कि आप जरूर आए। तो आप सुन रहे हैं कि जो है संजय निषाद जी जो कह रहे हैं कि 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती जो है बड़ा भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और तो आप जो है डॉक्टर भीमराव, तो आप इनकी जो सपने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, तो आप उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो मौजूदा जो हालात थे पूरे देश में, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोग सावरकर गोलवरकर हेडगेवार के सपनों का भारत बनाना चाह रहे हैं और भारत बना भी रहे हैं। आप देख ही रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस देश में भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपनों का भारत बने, शहीद आजम भगत सिंह का सपनों का भारत बने। तो इसीलिए भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों का भारत बनाने के लिए अम्बेडकर जयंती मनाने की जरूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं चौतरफा इस देश में संविधान पे हमला है, मेहनत कशों पे हमला है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पे मौजूदा सरकार के द्वारा हमला है। तो इस हमले से लड़ने के लिए आप सबको एकत्रित होना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि आप सब शिक्षित होइए, संगठित होइए, असंगठित होके आपको अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों से आपको वंचित रखता है तो उसके खिलाफ लड़िए। तो लड़ने के लिए, पूरे समाज को जागरूक करने के लिए, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए, उनके विचारों को पूरे समाज में स्थापित करने के लिए मेरी अपील है कि इस कार्यक्रम को आप सभी जो है कि सफल करें। जय भीम। आपको क्या लगता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है सभी वर्ग के लोग जो है इतनी श्रद्धा से मनाएंगे? जी हाँ, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक ये सब पूरे दिल से, तहे दिल से तो मनाएंगे ही। यहाँ तक वो लोग भी मनाएंगे अम्बेडकर जयंती जो संवैधानिक पद पे, संविधान के दम पे, संविधान में बने कानून के द्वारा संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं और पूरे संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, वो लोग भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन उनका मनाने का पर्पज बस यही है कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति पे माला चढ़ाएंगे और उनके विचारों को ताला लगाएंगे। वो लोग भी मनाएंगे, मनाने को तो सभी मनाएंगे। उनका राजनीतिक स्टैंड होगा कि किसी तरह दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का वोट लेना होगा, उनको बरकरार के लिए बाबा साहब को अपनाएंगे। लेकिन उसी आधार पे, उसी दम पे, संविधान के ही दम पे उनके विचारों पे ताला लगाएंगे और पूरे